नमस्कार दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा लड़का जिसका मजाक हर कोई उड़ाता था, जिसके पास न रूप था, न दौलत और न ही कोई पहचान, वही एक दिन राजकुमारी को हंसाकर बन गया उसका पति और आगे चलकर बना एक महान राजा। ये कहानी है नेकी, किस्मत और एक चमत्कार की, जो आपकी सोच बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। किसी जमाने में एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी जो इतनी सुंदर थी कि आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। अब शादी तो एक ही राजकुमार से हो सकती थी। यह सोचकर राजा ने एक बहुत शानदार समारोह किया, जिसमें आस पड़ोस के सभी विवाह योग्य राजकुमारों को बुलाया गया, जिससे रूप, गुण, बुद्धि देखकर पिता पुत्री किसी एक राजकुमार को राजकुमारी का पति होने के लिए चुन सके। इस समारोह में सुंदर राजकुमारी गुमसुम बैठी रही। राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाओ, थोड़ा हंसो बोलो, खिलखिलाओ, सबसे मिलो जुलो। लेकिन राजकुमारी बस चुपचाप ही बैठी रही। परेशान होकर राजा ने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम मेरी इस दावत देने की वजह से नाराज हो? नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं, बेटी बोली। राजा बोला, आखिर बात क्या है? पता नहीं क्या बात है पिताजी, मुझे हंसी आ ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में अब कभी हंस नहीं पाऊंगी। पिता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी यह घोषणा करता हूँ कि जो तुम्हें हंसा देगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। राजकुमारी ने भी तभी अपनी शर्त भी सुना दी। जो मुझे हंसाने की कोशिश में सफल नहीं होगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमारी और राजा की यह घोषणा सभी ने सुनी। उस दिन कई राजकुमारों ने उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल न हुआ। कई ने अपने जान से हाथ धोए और समारोह समाप्त हो गया। राजा और राजकुमारी की शर्त की बात धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ ही दिनों में दूर दूर के गांव तक भी यह बात फैल गई। गांव में तो बातें और भी तेजी से फैलती हैं, क्योंकि लोग चौपाल में या अलाव को घेर कर जब बैठते हैं तो आपस में खूब बातें करते हैं। और फिर यह बात तो राजा बन जाने की थी। जो राजकुमारी को हंसा देगा, राजकुमारी से उसका ब्याह होगा। फिर देर सबेर वह राजा भी बन जाएगा, क्योंकि राजकुमारी इकलौती संतान जो थी। गांव के एक गरीब मोची के जवान बेटे ने भी यह चर्चा सुनी, जिसकी खोपड़ी की खाल फुंसी, फ्यास और खाद से भरी थी। इस वजह से उसे ज्यादा काम भी नहीं मिल पाता था। उसने चौपाल में सबको सुनाकर कहा, मैं भी राजधानी जाऊंगा और अपना भाग्य आजमाऊंगा। मोची ने उसे समझाया, बेटा पागल न बन। लेकिन जवान अड़ गया, पिताजी मैं तो कल ही चल दूंगा। मोची बोला, बेटा वे लोग शर्तों के पक्के हैं, तुम मार दिए जाओगे। पिताजी यह भी तो हो सकता है कि मैं राजा बन जाऊं। उसकी इस बात पर चौपाल में बैठे सभी लोग ठठाकर हंस पड़े। खाज भरे सिर वाला राजा। लेकिन खुजली वाले जवान मोची ने कोई परवाह नहीं की। वह अगली सुबह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी मैं जा रहा हूँ। मोची हैरान हो गया। वह पिछली रात चौपाल में हुई बातचीत को मजाक समझकर भूल चुका था। बोला, बेटा क्यों आग में कूद रहे हो? बेटा बोला, यहाँ भी मैं कौन सा सुख से हूँ। मेरी बीमार खाल के कारण लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, काम भी नहीं मिलता। आप मुझे 3 रोटियां, 1 बोतल पानी और 3 रुपए दे दीजिए। मैं अपना भाग्य आजमाने जरूर जाऊंगा। हार गया तो मारा जाऊंगा। बेबस पिता चुप हो गया। बेटा तकदीर के भरोसे निकल पड़ा। वह चला जा रहा था राजधानी की ओर। राह में उसे एक बूढ़ी स्त्री छड़ी टेक कर चलती हुई मिली। वह बहुत कमजोर और गरीब दिखलाई पड़ रही थी। खाज वाले सिर के जवान ने उससे पूछा, राम राम अम्मा, तुम भूखी तो नहीं हो? बेटा मैं तो खाने की तलाश में ही भटक रही हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगे? जवान ने तुरंत उसे अपनी 3 रोटी में से 1 रोटी दे दी। बुढ़िया उसे जल्दी जल्दी खा गई।
यह देखकर दयालु जवान ने उसे दूसरी रोटी भी दे दी। दूसरी रोटी खाकर भी बूढ़ी अम्मा ने जब उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखा तो जवान का दिल पिघल गया। उसने तीसरी रोटी भी उसे दे दी और अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते उसे दूसरी औरत दिखाई पड़ी जिसके शरीर पर जो कपड़े थे विचित्र थे और उसका शरीर भी अधनंगा सा दिखता था। उसने जवान के आगे हाथ फैला दिया। बेटा, मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े ले लेती। जवान ने उसे अपने साथ लिए 3 रुपए में से 1 रुपए दे दिया। फिर उसे लगा कि 1 तो बहुत कम है, इससे उसे कौन सा कपड़ा मिलेगा। उसने दूसरा रुपया भी दे दिया, परंतु वह मन ही मन दुखी भी होता जा रहा था कि उस स्त्री की सहायता अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही सोचते सोचते उसने तीसरा रुपया भी उस औरत को दे दिया। जवान आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे रास्ते के किनारे लेटी एक बहुत कमजोर झुर्रियों भरे चेहरे वाली एक बहुत बूढ़ी स्त्री दिखाई दी जो हाँफ रही थी और बार बार अपने होठों पर जीभ फेर रही थी। इस लड़के को देखकर वह हाँफते हुए बोली, बेटा, अगर 2 घूंट पानी पिला देते तो इस बुढ़िया के प्राण बच जाते। बड़ा पुण्य कमाओगे बच्चा। खाद से भरे सिर वाले लड़के की आंखों में उसे देखकर आंसू आ गए। उसने अपनी पानी की बोतल उसके होठों से लगा दी। बोतल की आखिरी बूंद तक उसने पी ली। जब बोतल खाली हो गई तब तो चमत्कार हो गया। वह बूढ़ी स्त्री देखते ही देखते एक परम सुंदरी परी में बदल गई जिसके सिर पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वह बोली, मुझे मालूम है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे और दयालु इंसान हो। तुम्हें जो 3 स्त्रियां मिली थी वह और कोई नहीं, मैं ही थी जो तुम्हें परख रही थी। मैं राजा बनने में तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तुम यह सुंदर हंस लो, इसे हमेशा अपने पास रखना, कभी इसे अपने से दूर मत जाने देना। जब भी कोई और तुम्हारे सिवा इसे छुएगा तो यह बोलेगा, क्वां क्वां को, और तुम्हें तुरंत ही कहना है, पीठ से चिपको। बस इतना कहकर वह सुंदर परी गायब हो गई। अब बिना खाना पानी और पैसे का वह युवक हंस को लेकर आगे चल पड़ा। शाम होते होते वह एक सराय तक पहुंच गया। उसके पास पैसे तो थे नहीं। वह सराय के बाहर ही बैठकर रात काटने की बात सोचने लगा। तभी सराय का मालिक उसे वहां से हटाने की मंशा से आ ही रहा था कि भीतर से उसकी 2 बेटियां दौड़ती हुई आईं और पिता से बोली, पिताजी, उस मुसाफिर को निकालिए मत जिसके पास वह सुंदर हंस है। वह बेचारा बीमार सा लगता है, वह भूखा भी लग रहा है। हंस को देखने के बाद सराय के मालिक को समझ में आ गया कि उसकी बेटियों के मन में क्या है। वह बोला, ठीक है, मैं इसे खाना बिस्तर सब दूंगा और हंस को भी बाड़े में रखवा दूंगा। इस पर अब मोची का बेटा बोला, नहीं नहीं, यह हंस बाड़े में नहीं जाएगा, यह हमेशा मेरे ही साथ रहता है। खाना खाने के बाद युवक को एक चारपाई दे दी गई। लड़का हंस को चारपाई के नीचे रखकर स्वयं ऊपर सो गया। वह गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे लगा कि उसने किसी के चलने की आहट सुनी है। उसी समय हंस भी बोल उठा, क्वां क्वां को। यह आवाज सुनते ही जवान भी तुरंत बोला, पीठ से चिपको। बोलने के साथ ही वह बिस्तर से यह देखने के लिए उठ खड़ा हुआ कि आखिर माजरा क्या है। उसने देखा कि सराय के मालिक की बेटी कमरे में घुस आई थी और हंस के पंख चुराने के लिए उसे पकड़े हुए थी और वह हंस से चिपक गई थी। लड़की ने अब जोर से आवाज लगाई, दीदी मुझे छुड़ाओ, जल्दी यहाँ आओ। बहन दौड़ती हुई आई और हंस से चिपकी बहन की कमर अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचने लगी। तभी हंस फिर बोल उठा, क्वां क्वां को। बिना देर लगाई जवान बोल उठा, पीठ से चिपको, और दूसरी लड़की अपनी बहन से चिपक गई। युवक ने खिड़की के बाहर देखा, सुबह का उजाला फैलने लगा था। वह उठा और तैयार होकर राजधानी के लिए निकल पड़ा। हंस भी जवान के साथ चल पड़ा, जिसकी पीठ से सराय के मालिक की 2 बेटियां अपने रात के अस्त व्यस्त कपड़ों में चिपकी हुई थी।
इन सब पर नदी से नहाकर लौटते हुए एक पंडित जी की नजर पड़ी। वे बोल उठे, हे राम, भले घर की लड़कियां क्या इस तरह सुबह सुबह घर से बाहर निकलती हैं? अपनी छड़ी से वह लड़कियों को हंस से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। हंस फिर बोल उठा, क्वां क्वां को। जवान भी बोल उठा, पीठ से चिपको। अब सड़क पर जवान के साथ हंस से चिपके 3 लोग चल रहे थे, पंडित जी, सराय के माली की बड़ी बेटी और छोटी बेटी। कुछ आगे चलने पर उन्हें बर्तन का बड़ा टोकरा पीठ पर लेकर बर्तन बेचने निकला एक ठठेरा मिला। उसकी पीठ के टोकरे में तवे, कढ़ाई, चिमटे, पलटे, कलछी थे। जब उसने एक पंडित जी को 2 लड़कियों और एक हंस से चिपके देखा तो बोल पड़ा, यह मैं क्या देख रहा हूँ, कैसा जमाना आ गया है। और उसने अपने बर्तनों में से एक कलछी निकालकर पंडित जी को पीटना चाहा। अभी उसकी कलछी पंडित जी को लगी ही थी कि हंस बोल उठा, क्वां क्वां को। खाज खुजली से भरे सिर वाला लड़का बोल उठा, पीठ से चिपको। और ठठेरा भी पंडित जी से चिपक गया। लड़का अब तक राजा के महल के पास पहुंच गया था। सुबह सुबह राजकुमारी महल के छज्जे पर टहल रही थी। तभी उसके सामने से यह जुलूस निकला। खाद से भरे सिर वाले जवान के पीछे हंस के पीछे सराय वाले की एक बेटी के पीछे दूसरी बेटी के पीछे पंडित जी, और पंडित जी से चिपका ठठेरा, और ठठेरे के पीठ पर कढ़ाई, तवे, चिमटे, कलछी का टोकरा। यह सब देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। बेटी के हंसने की आवाज सुनकर राजा भी वहां आ पहुंचा और सड़क पर चल रहे काफिले को देखते ही खुद भी हंसने लगा। सड़क पर आते जाते लोग तो पहले से ही हंसते हंसते आ जा रहे थे। अचानक न जाने क्या हुआ कि सबकी आंखों के आगे ही रास्ते पर वह हंस और उससे चिपके सभी लोग गायब हो गए। कोई बचा तो वह था खाद से भरे सिर वाला नौजवान। नौजवान ने राजकुमारी के साथ राजा को भी महल के छज्जे पर देखा और निडर होकर राजा को अपना परिचय दिया और राजा की घोषणा के अनुसार राजकुमारी को हंसाने का अपना पुरस्कार मांगा। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सिर की खाज और पुराने पैबंद लगे कपड़ों को देखने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बोला, भले नौजवान, मैं तुम्हें अपने दरबार में नौकरी पर रख लूंगा। तुम्हें यह मंजूर तो होगा ना? नौजवान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह तो राजा की शर्त के अनुसार राजकुमारी से शादी करने का अधिकारी था। राजा ने आगे कुछ और कहने करने से पहले नौजवान को नहाने धोने और बढ़िया कपड़े पहनने की आज्ञा दी। जब नौजवान साफ सुथरा हो सज धज कर बाहर आया तो इतना सजीला लग रहा था कि कोई उसे पहचान ही न सका। राजकुमारी तो देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो गई। शादी तय हो गया। नौजवान ने राजा से अनुमति लेकर एक बड़ी गाड़ी ली और सबसे पहले अपने गांव गया। उसका पिता बूढ़ा मोची अपने इकलौते बेटे के चले जाने से दुख में डूबा था। नौजवान उसे अपने साथ राजमहल में ले आया और उसके बाद धूमधाम से नौजवान की शादी राजकुमारी से हो गई। फिर सब हंसी खुशी जीने लगे। और इस तरह जिस लड़के का मजाक पूरी दुनिया उड़ाती थी, वही अपनी दयालुता, साहस और सच्चे दिल के बल पर राजकुमारी का पति और राज्य का भावी राजा बन गया। जिसने अपने पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ बांट दिया, उसी को किस्मत ने सब कुछ दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाहरी रूप नहीं, इंसान का दिल सबसे बड़ा होता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही असली विजेता बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखें, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है। धन्यवाद।